हे व्हाट्स अप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिस्टर मस्क के ट्विटर हैंडल से आए लेटेस्ट ट्वीट के बारे में, जो कि आपने अब तक देख लिया होगा। बिकॉज पिछले वीडियोस पर कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि भैया इस ट्वीट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, ये क्या ट्वीट है। साथ ही इस वीडियो में हम बात करने वाले जो हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर है मिस्टर रघुराम राजन जी, जो कि काफी जाना माना नाम है, काफी बड़े इकोनॉमिस्ट है। पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है उनमें उनका नाम आता है। तो उन्होंने क्लब हाउस इवेंट में क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अपने कुछ विचार साझा करें और वो जितने भी ओपिनियन थे उनके वो सभी इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं डिटेल से, अच्छे से ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। और एक चीज और, मैंने जो अपना लास्ट वीडियो अपलोड करा था काफी वैल्यूएबल कंटेंट मैंने उसमें आपको देने की कोशिश करी थी, बट आप में से कई लोग बोलते हैं कि भैया ये क्या बातें करते हो, फालतू की बातें मत करा करो, डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाया करो। अरे भाई जब तक कॉन्सेप्ट समझोगे नहीं वो चीज है क्या, वो कॉइन करता क्या है, आप उसमें एवं थोड़ी इन्वेस्ट कर दोगे। मेरा मानना है कि मैं आप सभी को एक वैल्यूएबल कंटेंट दूं, ऐसे हवा में बातें ना करूं, और उससे सपोर्ट नहीं मिलता है, जिससे कि मुझे डीमोटिवेशन मिलती है, तो इच्छा भी नहीं करती फिर आपको कोई डीपली नॉलेज देने की। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो। यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 लिंक देखने को मिल जाएंगे, उन लिंक के थ्रू आपको ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। यहां पर आप देख सकते हो जो भी टाइम टू टाइम अपडेट वगैरह आती है वो सभी मैं यहां पर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। और यहां से जो आपको मैसेज मिलेंगे, यहां से जो आपको अपडेट मिलेगी वो देख लेना, कॉपी पेस्ट हो जाती है, ठीक है समझ गए होंगे। तो यहां पर मैं कोशिश करता हूं आप सभी को रियल और जो मुझे चीजें लगती है, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल अपडेट में यहां पर देने की कोशिश करता हूं, ऐसा नहीं कहीं से भी उठा के दे दूं, ठीक है। तो ये सारी मेरी ही अपडेट होती है, आप जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलॉन मस्क के ट्वीट के बारे में। रिसेंटली अभी इलॉन मस्क के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया था, फ्लोकी हैज अराइव्ड, यानी कि जो उनका डॉग था फ्लोकी, जिसके बारे में उन्होंने पहले भी बताया हुआ है अपने ट्विटर हैंडल से। जो इलॉन मस्क को फॉलो करते हैं रेगुलर उनके ट्वीट्स वगैरह देखते रहते हैं, और मैं भी आपको बताता रहता हूं कि भैया ये उन्होंने ट्वीट करा है, ठीक है, जो कि डॉग से रिलेटेड है। और अभी आप देख सकते हो जो उनका शिबा इनू डॉग था, जिसके बारे में वो फरवरी से ही बात करते हुए आ रहे हैं, उसी के ऊपर ये एक ट्वीट था जैसा आप देख सकते हो। और उन्होंने पहले भी बताया था कि मेरा जो डॉग आएगा जो कि शिबा इनू डॉग होगा, शिबा इनू कोई नहीं, ब्रीड है डॉग की शिबा इनू, ठीक है, उसका नाम मैं फ्लोकी रखूंगा, वो मैंने आपको बताया था। तो उसके ऊपर उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई जो हमारा डॉग है जिसका नाम फ्लोकी है वो आ चुका है। और यहाँ पर प्रणय पथोल जी, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, इलॉन कैन सी अ पिक ऑफ फ्लोकी एंड मार्वल टुगेदर, ठीक है। तो ये बेसिकली मार्वल की जो सीरीज थी, ठीक है, या फिर जो फ्लोकी कैरेक्टर है आप सभी को पता है, उसी से थोड़ा रिलेटेड एक ट्वीट था, लेकिन इसमें किसी भी तरीके से फ्लोकी इनू कोइन या फिर फ्लोकी कोइन इसका कोई जिक्र नहीं था। और एक चीज मैं आप सभी से एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि भाई लोग इतने भी बेवकूफ नहीं है जो कि इस ट्वीट को देख के धड़ाधड़ इन जैसे कोइंस में इन्वेस्ट कर देंगे जिनकी वैल्यू 24 आवर्स में पहले जीरो थी। यहां पर आप देख सकते हो लो जो था इसका जीरो था, और जो हाई था आप देख सकते हो 520% की इसने अच्छी खासी खतरनाक पंप दिखाया, ठीक है। अब ऐसा क्यों है यहां पर आप देख सकते हो, मैंने लिखा भी है, 11 बजे मैंने आपको ये अपडेट दी थी, डोंट इन्वेस्ट इन फ्लोकी पंप एंड डंप कॉइन, ठीक है। ये बेसिकली क्या होते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है या फिर जो रिटेल ट्रेडर्स है, जेन्युइन जो इन्वेस्टर्स है, उन्होंने इसमें पैसा डाला है, ठीक है। ये सभी उनके जो क्रिएटर्स या डेवलपर्स होते हैं उन्हीं की करामात है कि वही अपनी तरफ से काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जिससे कि उस कोइन की या टोकन की अचानक से प्राइस ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये क्रिएटर्स के खेल हैं, रिटेल इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता इसमें पैसे डाले होंगे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इन चीज़ों को देख के वो इफेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने भी इसमें इन्वेस्ट किया होगा। साथ ही एडी के बारे में भी मैंने आपको अर्ली मॉर्निंग, यानी कि लगभग 8-9 बजे, अर्ली मॉर्निंग नहीं होता वो, ठीक है, मैंने आपको एम शेप डबल टॉप पैटर्न के बारे में बताया हुआ है पहले भी, विच इज अ बियरिश पैटर्न, एम शेप डबल टॉप पैटर्न बन रहा था। और यहाँ मैंने थोड़े से आपको रेफरेंस के लिए ये चार्ट पैटर्न वगैरह शेयर कर दिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटी सी एक मीम भी थी, एडीए डिप बायर। तो एडी के बारे में मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई इवेंट से पहले इसकी जो प्राइस है वो थोड़ा सा उठेगी और इवेंट आते आते वो अचानक से डंप कर जाएगा, ठीक है। और $3 के लिए मैंने आपको शॉर्ट करने को बोला था, तो आई होप आपने किया होगा। अभी आप देख सकते हो बिटकॉइन की बात करें तो 44,150 से लेकर 44,400 तक का हमारा जो एक जोन था, यहाँ पर प्राइस अभी आई थी, और यहाँ पर अभी ये देख सकते हो 44,400 पर एक सपोर्ट बना रही है। मुझे लगता है कि इसके चांसेस है कि ये जो हमारा जोन है जो कि है 40,000 से लेकर 42,000 का, तो एटलीस्ट ये 42 या 43,000 तक के
चांसेस है कि आ सकती है, लेकिन हमें इतना भी लालची नहीं होना चाहिए कि प्राइस यहाँ तक ही आएगी। हो सकता है कि ये जो हमारा एक बाइंग जोन है यहाँ से ही प्राइस हमें अगेन एक बाउंस बैक दिखा दे, ठीक है। तो ये जो पुल बैक आया इसके बाद हमें बाउंस बैक भी देखने को मिले, लेकिन ये जरूर से ध्यान रखना कि यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट होना है तो यहाँ पर भी आप थोड़ा सा रिजर्व फंड बचा के रखना, ठीक है। ये तो हो गई बीटीसी के बारे में अपडेट और इलॉन मस्क के ट्वीट के बारे में अपडेट। अब हम बात करते हैं जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है मिस्टर रघुराम राजन जी, उन्होंने क्या कहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो द इकोनॉमिक्स टाइम की ये रिपोर्ट है और इस पूरी रिपोर्ट की समरी में आपको देने की कोशिश करूंगा और पूरी कंप्लीट आपको ये देखना है बिकॉज आधी अधूरी जानकारी इन्वेस्टमेंट के लिए घातक होती है। तो बेसिकली ये क्या था, एक क्लब हाउस इवेंट था जिसमें हमारे जो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं रघुराम राजन जी वो आए थे, ठीक है। अब उसमें उन्होंने क्या कहा क्रिप्टो के बारे में, चूंकि ये बड़े इकोनॉमिस्ट है, आरबीआई के एक्स गवर्नर है, तो इनकी बात हमें सुनना जरूरी है और ये क्या कह रहे हैं उसको भी समझना है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो माइक्रो पेमेंट में रिवोल्यूशन ला सकता है, ठीक है। नो डाउट ये एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है और क्रिप्टो करेंसी अभी तक एक स्पेकुलेटिव एसेट की तरह है जब तक कि उस पर कोई डेवलपमेंट या फिर रेगुलेशन नहीं आता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है अभी तक स्पेकुलेटिव एसेट है, इसका कोई राम भरोसा नहीं है कि ये कब आपको लॉस दे दे या फिर कब आपको प्रॉफिट दे दे। तो ये स्पेकुलेटिव एसेट की तरह है जब तक कि इस पर कोई रेगुलेशन नहीं आता और जो कि जरूर से आएगा, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा और कुछ सेंट्रल बैंक जो है उन्होंने ये भी कहा था, मैं आपको बताता हूं, उन्होंने ये कहा कि कुछ जो सेंट्रल बैंक है वो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी पेश करने के बारे में सोच रही है जो कि सरकार द्वारा समर्थित होगी, यानी कि जो सरकार है वो भी उसको समर्थन करेगी, वो भी उनको सपोर्ट करेगी। यह एक अच्छी टेक्नोलॉजी तो है लेकिन अभी नॉर्मल करेंसी की जगह ये नहीं ले सकती, ठीक है। जो क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है वो चाहे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है या फिर हेडेरा हैशग्राफ की जो टेक्नोलॉजी है, तो ये टेक्नोलॉजी तो अच्छी है लेकिन नॉर्मल करेंसी की जगह ये नहीं ले सकती, ठीक है। जिस तरीके से हम नोट में करते हैं, सिक्के हम चलाते हैं, तो वैसे ये उनकी जगह नहीं ले सकती। अभी तक इसका कोई रियल इफेक्टिव एप्लीकेशन नहीं है लेकिन लोग फिर भी इसको पसंद कर रहे हैं। आप हम सभी लोग इसको पसंद करते हैं, इससे प्रॉफिट कमाते हैं, तो लोग इसको एसेट की तरह ले रहे हैं, एज अ एसेट, ठीक है। जैसा मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि एज अ एसेट क्लास, तो उन्होंने ये कहा, लेकिन एज अ पेमेंट की तरह ये अभी सही नहीं होगा कि भैया इसको हम एसेट इसको हम पेमेंट की तरह यूज करें। हम कर रहे हैं, हमें पता है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि अभी ऐसी भी क्रिप्टो करेंसियां हैं जो कि लो कॉस्ट में बेहतर माइक्रो पेमेंट की एबिलिटी रखती है। बहुत सारी ऐसी करेंसियां हैं, आपको पता है कि जो माइक्रो पेमेंट में काफी ज्यादा यूजफुल होती है, एबिलिटी है और बहुत लो कॉस्ट में आपको माइक्रो पेमेंट करवा देती है और ऐसी जो करेंसियां हैं वही रिवोल्यूशन लाएगी। इसी के लिए उन्होंने कहा था, जैसा आप देख सकते हो, आई वुड नॉट क्लोज दी, यहां पर ये जो लाइन है वो मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर आप देख सकते हो, आई वुड नॉट क्लोज द डोर ऑन क्रिप्टो, यानी कि भैया क्रिप्टो के लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू में पंप एंड डंप की वजह से उसे एज अ पेमेंट लेना सही नहीं है, ठीक है। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये भी बोला कि वी विल हैव टू वेट फॉर सम स्टेबल कॉइन्स, ठीक है। उन्होंने स्टेबल कॉइन्स के लिए कहा कि हमें स्टेबल कॉइन्स के बारे में सोचना चाहिए और जो सीबीडीसी वगैरह आएंगे वो स्टेबल कॉइन्स ही है, ठीक है। लेकिन स्टेबल कॉइन्स के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि हम नहीं जानते कि उनकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, ठीक है। इसलिए एज अ पेमेंट बड़े स्तर पर उसका यूज करना काफी कठिन है, ठीक है। उन्होंने ये कहा, पूरी जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। अगर एक छोटी सी लाइन में कहूं तो वो यही कह रहे हैं कि भैया जो क्रिप्टो है वो टेक्नोलॉजी तो शानदार है, ठीक है, लेकिन अभी के हिसाब से उसको हम एक्सेप्ट करें वो भी बड़े स्तर पर, तो ये काफी ज्यादा कठिन होगा। तो यही उनकी ओपिनियन थी, यही उनके विचार थे, ठीक है। अब इस पूरी रिपोर्ट में मुझे कहीं भी ये नहीं दिखा कि उन्होंने क्रिप्टो को लेकर कुछ नेगेटिव कहा। जो सच्चाई थी वही हम सभी के सामने रखी कि भैया क्रिप्टो एक अच्छी टेक्नोलॉजी है और जल्द ही ये शायद एक रिवोल्यूशन ला सकती है हमारी करेंसी में, ठीक है। तो ये उनकी रिपोर्ट थी और हमारे जो मतलब की बात है वो ये है कि इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि ये जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है उनको भी लगता है कि भैया क्रिप्टो में दम है, लेकिन वो कब पूरी तरीके से हमारी इकोनॉमी में घुल मिल जाएंगे उसका टाइम उनको भी नहीं पता, क्योंकि बड़े स्तर पर लाने के लिए, बड़े स्तर पर एज अ पेमेंट में यूज करने के लिए आपको पता है काफी कठिनाइयां आएगी, क्योंकि इनमें पंप एंड डंप हमें देखने को मिलता है। तो स्टेबल कॉइन्स के ऊपर वो विचार करेंगे, ठीक है। और आपको पता ही है कि दिसंबर में आरबीआई जो है वो अपनी सीबीडीसी लाएगी, ठीक है, सेंट्रल बैंक जो आधारित करेंसी है वो आने वाली है। तो उसी के ऊपर ये जो अपडेट थी वो मैंने आपको बताई, ठीक है। और जो हमारे अभी के जो करंट आरबीआई गवर्नर हैं शशिकांत दास जी, उन्होंने तो उसको मेजर कंसर्न कहा है, मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है। और मैंने इसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस भी करा था। तो जो मेन अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी कि जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है रघुराम राजन
रंजन जी वो अभी थोड़े से पॉजिटिव ही है और उन्होंने कहा है कि आई वुड नॉट क्लोज द डोर ऑन क्रिप्टो। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव ही साइन है। और अगर हम बात करें अभी आपको क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपकी फेवरेट क्रिप्टो को, तो देखो ये हमारे बाइंग जोन में वापस से आ गई है। तो यहाँ पर पहले भी आई थी, तो आई होप आपने अपने पार्ट 1 को एक्टिव कर दिया होगा। और हमें अभी भी अपने रिजर्व फंड को बचा के रखना है, क्योंकि ये वाला जो जोन है इसमें प्राइस के आने के चांसेस हैं। ठीक है, हो सकता है यहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिल जाए, लेकिन इसके लिए भी हमारे पास कुछ रिजर्व फंड होना चाहिए। और नहीं है तो कोई बात नहीं, एंजॉय करो मार्केट की अपडेट्स को, और क्या। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। ये जो रिपोर्ट्स वगैरह आई वो आपको इजी भाषा में सब कुछ समझ में आ गई होगी। और मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को एक अच्छा कंटेंट देने के लिए टाइम लगता है और आपको भी टाइम देना पड़ेगा एक अच्छा कंटेंट, वैल्यूएबल नॉलेज लेने के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जैसा कहते हो कि भैया बिल्कुल टू द पॉइंट बता दो, तो भाई 2 मिनट में आप क्या समझोगे और मैं क्या समझाऊंगा। ठीक है, टाइम लगता है, एटलीस्ट आपको 8-10 मिनट का कंटेंट देने में हमें टाइम लगता है। रिसर्च में मुझे पता है कितना टाइम लगता है हमारा, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करा करो। वैल्यूएबल ही कंटेंट दे रहा हूँ मुझे जहाँ तक लगता है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई आपको डाउट वगैरह है या जो भी फीडबैक देनी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि मैं सीधी सीधी बात करूं कि भाई हाँ इसमें कर दो, इसमें पैसा डाल दो, तो उसमें आपका लॉस है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा, इससे कुछ आपको आज सीखने को मिला होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी। तो साथ ही साथ देखो टेलीग्राम चैनल छोटा सा ये, उसको सपोर्ट करो प्लीज। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल आप ही काम करते चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।